बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान मोहम्मद ख़ान बुज़दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुज़दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुज़दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे लाल कलर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मेरा ये ईमान है, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन है निकाह के ऊपर निकाह। अगर एक मर्द एक निकाह के होते हुए दूसरी शादी या दूसरा निकाह कर लेता है, या एक औरत एक निकाह के होते हुए दूसरा निकाह कर लेती है, तो हमारा कानून इसके बारे में क्या कहता है। आम तौर पर यह होता है कि जब भी कोई मर्द किसी औरत को तलाक देता है तो वो स्टाम्प के ऊपर तलाक नामा लिख कर देता है। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि मर्द जो है वो औरत को ज़बानी तलाक दे देता है। जब ज़बानी तलाक दी जाती है तो उसका कोई सबूत नहीं होता। जब तहरीरी तौर पर तलाक दी जाती है तो वो तलाक नामा जमा होता है यूनियन कौंसिल के अंदर, और यूनियन कौंसिल वाले प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद 90 दिन के बाद तलाक मौसर सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट जो है वो इस बात का सबूत होता है कि जनाब के मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई है। अगर बीवी का शनाख्ती कार्ड या CNIC अपने शोहर के साथ का बना हुआ होता है तो नादरा में रिकॉर्ड जो आ रहा होता है उसके मुताबिक ये दोनों मियाँ बीवी होते हैं। जब ये तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट नादरा में जमा कराते हैं तो नादरा के रिकॉर्ड के अंदर ये मियाँ बीवी ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बीवी या शोहर दूसरी शादी करना चाहें तो जहाँ पर एक कॉलम होता है कि ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, अगर ये लोग लिखवाते हैं कि हम तलाक याफ्ता हैं या पहले भी एक शादी हुई पड़ी है, तो ये तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट उसके साथ लगेगा जो इस बात का सबूत होगा कि इनकी तलाक हो चुकी है। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि खावंद जो है अपनी बीवी को ज़बानी तलाक दे देता है। जब तलाक ज़बानी मिलती है तो यूनियन कौंसिल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती। यूनियन कौंसिल में कोई सबूत हो तो कार्रवाई हो। अब शोहर तहरीरी तौर पर तलाक दे तो यूनियन कौंसिल प्रोसेस करे और तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट इशू करे। ना शोहर ने ज़बानी तलाक की बजाय तहरीरी तलाक दी और ना ही यूनियन कौंसिल में कोई कार्रवाई हुई। अब होता क्या है? अब हुआ ये कि खातून के जब 3 महीने मुकम्मल हुए इद्दत के, उसने दूसरी शादी कर ली। शोहर कोर्ट के अंदर आ गया कि मैंने तो इसको अभी तक तलाक नहीं दी, ना ही कोई ज़बानी तलाक दी है, ना ही कोई मैंने तहरीरी तलाक दी है। ये अभी तक मेरी बीवी है और मेरी बीवी होते हुए इसने दूसरी शादी कर ली है, दूसरा निकाह कर लिया है, यानी निकाह के ऊपर निकाह हो गया। बाद दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि जो खातून होती है उसको पता होता है कि जनाब ये मेरी पहली शादी है पड़ी। वो पहली शादी के होते हुए कुछ इलाक़ों में कुछ ख़वातीन ये देखने में आया है जब अपने शोहरों से तंग होती हैं तो बजाय वो तलाक लेने के, बजाय खुला लेने के, बजाय तनसीख लेने के, वो भाग जाती हैं, भाग कर एक और निकाह कर लेती हैं। ये भी निकाह पे निकाह हो गया। और आपको बताता चलूँ, ऐसे केसेस के अंदर जो मर्द हजरात उस खातून से शादी कर रहे होते हैं उनके इल्म में होता है कि इसका पहला निकाह मौजूद है, उनके इल्म में ये भी होता है कि इनके इतने बच्चे मौजूद हैं, लेकिन ये जानते हुए भी वो दूसरा निकाह उसके साथ कर लेते हैं। आज हम इस बारे में देखेंगे कि अगर एक निकाह के ऊपर दूसरा निकाह कर लिया जाता है,
اگر کوئی خاتون ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر لیتی ہے یا ایک مرد دوسرے نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی مرد ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کر لیتا ہے تو اس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 493A کے اندر بتائی گئی ہے اور وہ ہے 25 سال کی سزا۔ اور اگر ایک خاتون ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو اس کی سزا پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 494A میں بتائی گئی ہے، وہ ہے 7 سال کی سزا۔ اس لیے اگر کوئی مرد اپنی عورت کو زبانی طلاق دیتا ہے تو اس سے تحریری طور پر طلاق نامہ لینا چاہیے تاکہ یونین کونسل کے اندر کارروائی آگے چل سکے، ورنہ نادرہ کے ریکارڈ میں اور یونین کونسل کے ریکارڈ میں وہ میاں بیوی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق یا کسی بھی فیملی میٹر میں کوئی معلومات یا لیگل ہیلپ چاہیے تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔